मेरी जिस लड़की से मंगनी हुई है इसका पहले किसी से ताल्लुक़ था और उन्होंने बदकारी भी की है, मुझे क्या करना चाहिए? रिश्ता करना चाहिए या तोड़ देना चाहिए? मैं किसी के पर्सनल मामलात में उसको मशवरा नहीं देता, क्योंकि मशवरा देना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब तक 100% किसी के हालात का इल्म ना हो उस वक्त तक मशवरा देना मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैं जनरली एक उसूल बयान करता हूँ कि औरत की जो सबसे बड़ी सिफत है ना, वो है पाकदामनी। औरत अगर बदकारी कर लेती है ना, तो फिर मर्द को उस पर कभी भी एतमाद नहीं आता। आम तौर पर एक ऐसा वसवसा दिल में बैठ जाता है कि फिर वो निकलता नहीं है। वो बाल जो पैदा हो गया ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जो औरतें बदकारी से तौबा करें वो तौबा में सच्ची नहीं होती। बहुत सी बहुत अच्छी होती हैं जो पहले बुरे हालात गुजरे होते हैं लेकिन फिर नेक बनती हैं, तो ऐसी तौबा करती हैं कि उसकी मिसाल मुश्किल होती है। लेकिन हम दिलों के हालात जानते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने पैगंबरों की बीवियों में काफिर भी पैदा की हैं। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफिर थी। तो ऐसा तो हमें मिलता है कि पैगंबर हो उनकी बीवी काफिर हो, मगर ऐसा नहीं मिलता कोई पैगंबर हो उसकी बीवी बदकार हो, उसने जिना किया हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलिदतु मिन निकाह ला मिन सिफा, यानी हदीस का मफहूम है आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जो मेरा नसब है, पैगंबर ने अपने बारे में फरमाया, वो निकाह के ज़रिए, उसमें कहीं भी शक नहीं है। तो औरत जब मर्दों से उसके ताल्लुकात शुरू हो जाएं तो फिर जो है ना मामला बहुत ख़राब हो जाते हैं। ये एक ही हम हज़रत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी है। हिंदुस्तान, उस वक्त तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की औरतों के बारे में एक बड़ी प्यारी बात लिखी। फरमाया कि हिंद और पाक की जो, यानी इंडिया की जो औरतें, जिसमें मैंने बताया बांग्लादेश और पाकिस्तान भी उस वक्त दाखिल था, उन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान की औरत में सबसे बड़ी सिफत ये है जिसकी वजह से मर्द को उसके हर ऐब को बर्दाश्त करना चाहिए, वो ये कि ये अपने शौहर की होती हैं, ये शौहर से वफा करती हैं। तो उस वक्त ये हालात थे इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के उलमा कहते थे कि भाई अपनी बीवियों की कदर करो आप, इसलिए कि ये जो भी इनके अंदर ऐब होना वो हो सकता है, लेकिन ये अपने शौहरों से ये जब एक दफ़ा बाप के घर से रुखसत होकर शौहर के घर में आती हैं तो इनके सामने शौहर के अलावा कोई भी नहीं होता। लेकिन अगर आज मौलाना शरफ अली थानवी ज़िंदा होते और आज ये जो हमारा यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में को एजुकेशन सिस्टम देख लेते कि एक लड़की के कितने कितने अफेयर चल रहे होते हैं मर्दों के साथ। हमारे पास जो केसेस आते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, बुराई का तस्करे से बुराई और फैलती है। मर्दों को एतमाद ख़त्म हो गया है अपनी बीवियों पे, बीवियों को एतमाद ख़त्म हो गया अपने शौहरों पे। औरत को ये डर होता है पता नहीं कहाँ कहाँ ये कमबख्त मुंह काला कर रहा है जाके, किस किस से इसने के राब्ते हैं, कितनी इसकी क्लास फेलोज होंगी जिनसे ये गप्पे लगाता होगा। और मर्द को अपनी बीवी पे एतमाद नहीं है। ये को एजुकेशन और जो यूनिवर्सिटियों में जो है ना, जिसमें है कि ब्रॉड माइंडेड बनने का नतीजा है, जो एक्चुअली करके जो हमारे लिबरल लोगों ने सोसाइटी को तबाह कर दिया, उसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि ना मर्द को बीवी पे अब आजकल एतमाद रहा और ना औरत को अपने शौहर पे एतमाद रहा। ये एक गधे घोड़ों वाला रिलेशन बन जाता है, कागज़ में होता है। गधे घोड़े मैंने बताता हूँ ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन है वो गधे घोड़ों वाला रिलेशन है। गधे घोड़े भी शादी नहीं करते और जो जिनाकार और बदकार लोग होते हैं वो भी शादी नहीं करते। तो इस मामले में वो उनमें और गधे घोड़ों में कोई फ़र्क नहीं होता। पैगंबरों की सुन्नत निकाह है, औरत अपने बाप के घर से उसकी ज़िंदगी में पहला मर्द आता है जिसको शौहर कहते हैं, और शौहर की ज़िंदगी में पहली औरत आती है जिसको बीवी कहते हैं। इसके अलावा मियाँ बीवी का, मर्द और औरत का कोई रिलेशन नहीं है, अक्लमंदों की नज़र में, गैरतमंद लोगों की नज़र में और इस्लाम की नज़र में जो दीन फितरत है। तो अब ये सोसाइटी हो रही है तबाही की तरफ। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, अच्छा देखें, मर्द भी बदकार हो बुरा है, लेकिन औरत के बदकार होने से नुकसान ये होता है कि नसब में खलल पैदा होता है, नसब में शुबहा पैदा होता है। तो ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए ख़वातीन से भी मैं कहूँगा कि निकाह के लिए दीनदार मर्दों को, और दीनदार से मुराद वो नहीं जिसका जो सिर्फ गेटअप दीनदारों वाला हो, ऐसा मर्द तलाश करें जो पाक दामन हो, ऐसा मर्द तलाश करें जिसके तबीयत में वफा हो। वो जब किसी को बीवी बना के लाता है तो आपको उसके बारे में पता हो कि ये इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका कोई अफेयर नहीं है। इसने जब किसी लड़की की तरफ नज़र डाली है या उससे राब्ते की कोशिश की है तो बीवी बनाने के लिए, और पहली बात ही इसकी ये थी कि भाई मेरी वाइफ बनना चाहती हो तो ठीक है, अदरवाइज मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे मर्दों को लड़कियां तलाश करें। लेकिन लड़कियां को भी दिमाग ख़राब है, वो कहती हैं पहले हम दोस्ती लगाएंगे, हम देखेंगे कि कैसा है।
तो आप अगर दोस्ती लगा रही हो ना तो, और ये एग्री हो गया दोस्ती के, इसका मतलब ये 20 लड़कियों से पहले भी दोस्ती लगा चुका है ये। क्योंकि जिसकी आदत होती है, जो बुरा होता है ना, जो आपको सुट्टा पीते हुए पकड़ा गया, चर्स पी रहा है, इसका मतलब ये चर्स पीता रहा है ये। तो जो आपसे दोस्ती लगा रहा है ना, तजर्बे की भेंट चढ़ा रहा है अपने आप को और आपको, इसका मतलब पहले भी वो दोस्तियां लगा चुका है और आपके बाद भी लगाएगा। और जो लड़की किसी लड़के से दोस्ती लगा रही है, उस पर एतमाद नहीं है, वो 20 लड़कों से हो सकता है पहले भी यही कह के दोस्तियां लगा चुकी हो। तो जिस लड़की की ज़िंदगी में 10 मर्द आ चुके हों और जिस मर्द की ज़िंदगी में 10 औरतें आ चुकी हों, उस पर कैसे एतमाद किया जा सकता है। मैं पूरी बात का खुलासा बयान करता हूँ कि ये खूब अच्छी तरह समझ लें कि ये ज़माना वो नहीं है जो पहले था। अब लड़के लड़कियां मिक्स गैदरिंग, टिकटॉक, मोबाइल पे राब्ते, फेसबुक आईडीज़ एक दूसरे से शेयर करना, इन सब चीज़ों की वजह से सोसाइटी बहुत चेंज हो चुकी है। अगर किसी आदमी को चाहिए कि उसका घर बसे, उसको एक मोहब्बत वाली बीवी मिले, उसकी औलाद हो, कल उसका एक अच्छा ख़ानदान हो, जिसको हिंदी में कहते हैं परिवार हो अच्छा, तो मर्द को चाहिए ऐसी लड़की तलाश करे जो घर की दहलीज से निकल के शौहर के घर में जाए। चाहे एजुकेशन ना भी हो उसके पास, इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता एजुकेशन ना होने से। एजुकेटेड है लेकिन इफ़्फ़त और पाकदामनी की धज्जियां उड़ा दी है, वो ज़्यादा डेंजरस है। दूसरा, लड़की भी ऐसे आदमी को तलाश करे जिसके अफेयर्स ना हो। वो जब किसी की तरफ राब्ता करे तो क्या मैंने आपसे निकाह करना है, अदरवाइज़ मैं आपसे दोस्ती नहीं लगा सकता। तो इस तरह के लड़के भी शॉर्ट चल रहे हैं मार्केट में, लड़कियां भी शॉर्ट चल रही हैं, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। जब ख़त्म हो गए तो अल्लाह क़यामत ला के पूरी दुनिया ही को तबाह कर देगा। ख़त्म नहीं हुए हैं, शॉर्ट ज़रूर हुए हैं, तो मुश्किल होगी, लेकिन आप तलाश करें, मिल जाएगी। तो और अगर एजुकेटेड लड़की ही देखनी है आपने, तो एजुकेटेड लड़की में फिर पाकदामन वहाँ भी मिलेंगी आपको, तो उसमें भी आप ये कोशिश करें। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना लड़की में देखने की, हदीस की रूह से भी और फितरत भी जिसको कहती है, और अकल की भी यही ऑर्डर देगी आपको, सबसे पहली चीज़ लड़की और लड़के दोनों में ये है कि पाकदामनी का मतलब उनके अफेयर्स ना हो, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें। बाकी ये कि आपके ख़ास स्पेसिफिक आपने जो पूछा है कि जिस लड़की से मेरी मंगनी हुई है उसने पहले बदकारी भी कर चुकी है, उससे मुझे निकाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैंने पहले बता दिया कि मैं ज़ाती मामलात में मशवरे नहीं देता, एक उसूल और ज़ाब्ते में बयान करता हूँ कि जब एक लड़की किसी मर्द से बदकारी कर ली ना, तो बहुत एक हया बहरहाल निकल जाती है, और इतना मामला आगे तक जा चुका हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि फिर मर्द के दिल में वसवसे ना आए उसके बारे में। आप कहीं सफ़र पे जाएंगे 1 साल के लिए, बाज़ दफ़ा जॉब ऐसी हो जाती है, आदमी 1 साल घर से बाहर रहता है, फिर आपके दिमाग में शैतान वसवसे डालता रहेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। आजकल कोई 100% निगरानी कर नहीं सकता, तो या तो इतना बड़ा ज़रफ़ रखें कि फिर आपने वसवसे दिल में नहीं लेकर आने, आपको उस पर यकीन आ जाए तो ठीक है, लेकिन जब वसवसे आते हैं तो फिर आदमी परेशान होता है। औरतें भी इस तरह परेशान होती हैं, जब एक दफ़ा मियाँ पकड़ा जाए ना किसी अफेयर में, तो फिर वो 100 कस्में उठा ले, औरत को एतमाद नहीं आता, फिर औरत को यही होता पता नहीं घर से बाहर क्या कर रहा है। तो ये रिश्ता की जो बेस थी वही बेस ही ख़त्म हो जाती है। तो अपने लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि पाकदामन से पाकदामन लड़की तलाश करें। आगे औलाद के बड़े मसाइल होते हैं, और औरत को भी चाहिए पाकदामन मर्द को तलाश करें। सूरह नूर ने देखें किस्सा ही ख़त्म कर दिया ना, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। अल्लाह कहते हैं पाकदामन औरतें पाकदामन मर्दों के लिए और पाकदामन मर्द पाकदामन औरतों के लिए। वल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। नापाक औरतें गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए। तो गंद में गंदों को मुंह मारने दें, और आप कोशिश करें कि पाकीज़ा औरतें तलाश करें, और पाकीज़ा औरतें कोशिश करें पाकीज़ा मर्द तलाश करें, ताकि एक अच्छा मुआशरा वजूद में आए।